ईटीवी भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लद्दाख को यूटी का दर्जा मिले 6 साल हो चुका है और इन 6 सालों में लद्दाख में क्या क्या विकास हुआ है और अब भी लद्दाख किन चुनौतियों से गुजर रहे हैं, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट ताशी गेल्सन, जो कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं। सो सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। जी, रिसेंटली हाल ही में आप दिल्ली गए थे सर। वहाँ पे जाके आप ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिले और बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स से मिले। तो वहाँ पे उन मीटिंग्स में किस किस इश्यूज़ पे बात हुआ है सर? जी, सबसे पहले तो जो मुलाकात हमने जो है गृह मंत्री जी के साथ किया है जी, उसमें एक तो अभी जो हाल ही में जो रिसेंटली जो मिला था उसमें जो है इस काउंसिल को अब लगभग 5 साल होने को जा रहा है। जी सर। ऑलमोस्ट पाँचवा साल हमारा चल रहा है। जी, तो हमारा इलेक्शन भी अब आने वाले महीनों में जो है इलेक्शन भी आ जाएंगे। जी सर। तो इसलिए जो है पूरे हमारे जो बीजेपी के जितने भी जो इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, जी सर। उन सब का भी एक ख्वाहिश था कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर को जाके जो है उनको जो है ग्रैटिट्यूड जी, एक्सटेंड करना है करके इस तरह का सबका कहना था जी सर। कि 5 साल में जो है लद्दाख ने जो है बहुत तरक्की का जो है दौर देखा है। अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं, जी सर। और यूटी का दर्जा मिला है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेके जो है हम अभी हाल ही में जो है गृह मंत्री जी से मिले और उनको धन्यवाद किया। और जो यहाँ पे काम हुआ है इन 5 सालों में उसके लिए भी उनको धन्यवाद किया। लद्दाख का पूरा जो है बहुत पुराना डिमांड को पूरा करने के लिए धन्यवाद किया। तो सभी काउंसलर्स ने जो है एक ही आवाज़ में सब ने उनको ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड किया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड किया। और साथ ही साथ जो है फिर हम और भी जो है कुछ लद्दाख के जो विषय हैं उनके ऊपर भी हम सभी ने चर्चा किया। जी, और आने वाले लद्दाख में जो है किन चीज़ों का और भी जो है काम होना है उनके बारे में उनको अप्राइज किया। और जो हमारे जो है कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके बारे में उनको बताया। जी, और कौन कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कितने अभी पेंडिंग है, कितने कंप्लीट होने वाला है, उन सब के ऊपर हमने चर्चा किया। जी सर। और लद्दाख के पूरा ओवरऑल लद्दाख यूनियन टेरिटरी को किस तरह से स्ट्रेंथन बनाया जाए उनके ऊपर भी हमने चर्चा किया है। जी सर। तो सिमिलरली ऐसे है, एक जब रिसेंटली हाई पावर कमेटी का मीटिंग हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तब दोनों सीईसी ले के और कारगिल के, यानी कि आपके और कारगिल के सीईसी दोनों ने ये कहा था मीटिंग में, अगर हिल काउंसिल डिसॉल्व भी हो जाता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन या सिनेरियो आता है तो हिल काउंसिल के फंक्शनिंग और एग्जिस्टेंस का क्या होगा सर? देखिए, ये एक्चुअली ये कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जो है इस तरह का डिस्कशन हुआ था और उसमें हम लोगों का एक यही कहना था कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो उसमें जो है काउंसिल थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा है। तो इसलिए जो है अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है तो उसमें काउंसिल अगर नहीं भी रहे तो भी लार्जर इंटरेस्ट में वैसे भी हो सकता है करके इस तरह का एक ओपिनियन था। वो बेसिकली एक हम लोगों को जब हम ऐसे ही जब डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ पे फिर एक चर्चा में ये आया कि आप जो आने वाले जो दिनों में जो है लद्दाख के विषयों के ऊपर जो टॉक चल रहा था उस दिन हमारा जो टॉक चल रहा था, तो जो फर्दर जो है आने वाले दिनों में जो बाकी इश्यूज़ के ऊपर जो टॉक होने वाला है उनके ऊपर एक रोड मैप बनाने का एक तय हुआ। जी सर। तो उसमें जो है उनका कहना था कि एक गवर्नेंस मॉडल को लेके हम चलेंगे। तो उन सभी के ऊपर जो है जब चर्चा कर रहा था, एक लद्दाख स्पेसिफिक गवर्नेंस मॉडल हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो वहाँ काफ़ी सारे चर्चा हुआ। तो फिर उसमें जो है हमारे जो एपेक्स बॉडी का जो कहना था कि उनका कहना था कि यूटी विद लेजिस्लेचर हम लोगों को मिले तो उस पर भी कंसिडरेशन हो सकता है करके। तो
उसी में फिर एक चर्चा ये आ गया, अगर यूटी विद लेजिस्लेचर मिलता है तो फिर वहाँ किसी का कहना था कि फिर उस सिचुएशन में तो काउंसिल का वहाँ पे तो वो रेलेवेंसी ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें यही आया कि भाई आप अगर वो तो किस तरह का मॉडल बनता है, जो गवर्नेंस का जो मॉडल एक रोड मैप तैयार कर रहा था, तो उसमें जो है अगर कोई भी और भी अगर कोई बेटर वायबल सॉल्यूशन है काउंसिल से भी, तो उसमें फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है करके। तो उस तरह का जो है वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। जी सर। जी। सो हाल ही में एमएचए ने भी ये अनाउंस किया है, पहले ले में लद्दाख में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ले और कारगिल। अब रिसेंटली एमएचए ने और 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किया है सर। तो इसको लेके जो है फिर आप कैसे देखते हैं या कैसे होगा अगर हर 7 डिस्ट्रिक्ट में अगर एक एडीसीज होंगे या काउंसिल का उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चर फंक्शनल कैसे होगा सर उसमें? जी। देखिए अब इसमें तो अभी चर्चा होना है इन विषयों के ऊपर। जी। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल सोच है। जी सर। क्योंकि आप नए डिस्ट्रिक्ट्स तो बनाए, सबसे पहले तो गृह मंत्री जी को हमने उस दिन वो भी धन्यवाद किया था कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स आपने लद्दाख में बनाए। और ये ज़रूरत भी था, क्योंकि पावर को डिसेंट्रलाइज जितना करें तो उतना गवर्नेंस के लिए अच्छा होता है। जी। तो अभी तक सेंट्रलाइज जैसा ही है अब, लेकिन एक जेन्युइन एस्पिरेशंस लोगों का था कि इसको फर्दर डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज अभी है हमारा, दो काउंसिल है, लेकिन इसको फर्दर डिसेंट्रलाइज किया जाए, क्योंकि लद्दाख जो है काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। तो वहाँ पे जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नेंस हम आजकल बात करते हैं एट द डोरस्टेप, तो बहुत सारे जगहों पे वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो है पावर को फर्दर डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटिव नए यूनिट्स बनाना बहुत ज़रूरी था, जो राइटली जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने कदम उठाया और लद्दाख को 2 से जो है आप 7 डिस्ट्रिक्ट हम हो गए हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो उसी में जो है आप जब ये बन गया था तो काफ़ी सारे चर्चे हुए कि भाई आप इसमें काउंसिल के फॉर्मेशन को लेके कैसे होगा, क्या होगा, क्या हम इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में छोटे छोटे काउंसिल देंगे, सेटअप करेंगे, या काउंसिल का रीजनल टेरिटोरियल स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह का जो है काफ़ी सारे प्रश्न जो है लोगों में उठ रहे थे। तो अब उस टाइम पे भी हमने 1-2 जगह पे हमारा इनफॉर्मल चर्चा हुआ, तो जहाँ हमारा हम लोगों का मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इसमें सरकार का भी विचार कुछ और भी हो सकता है और इसमें और भी बेटर सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो हमारा तो यही कहना था कि देखिए, जो छोटे काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में तो वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। वो तो पावर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपका, फिर तो और भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर तो उसमें आपका जो परफॉर्मेंस वो सारा जो है हैम्पर हो सकता है, और एक टेरिटरी में इतने दूसरे जगह पे जाए, वहाँ एक काउंसिल, फिर वहाँ एक काउंसिल, फिर वहाँ एक काउंसिल, तो इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स इशू। तो हमारा ये कहना है कि अगर जैसे ले में अभी 1 से 4 हो गए, तो 4 के ऊपर अगर एक टेरिटोरियल शेप में एक काउंसिल होता है, या उसको टेरिटोरियल बोले या उसको रीजनल बोले, जो भी हो, 4 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर एक काउंसिल, जैसे बॉडोलैंड में है, उसी तरह जो है कारगिल में भी हो सकते हैं। तो या पूरा ओवरऑल सभी के ऊपर एक, लेकिन वो तो प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, वो तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा सेंट्रलाइज हो जाएगा। तो अभी जो 4 है, 4 के ऊपर अगर एक टेरिटोरियल फॉर्म में अगर काउंसिल बनता है, तो अगर काउंसिल के जो स्थिति में मैं कह रहा हूँ जो है, उस हिसाब से जो है मुझे लगता है थोड़ा और भी प्रैक्टिकल हो सकता है। फिर उसके जो बाद जो है काउंसिल के सीओ को लेके थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी तो कल को डीसी आ जाएंगे, तो काउंसिल के सीओ कौन बनेगा, तो उस हिसाब से जो है हमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे अगर हम काउंसिल के सीओ को सोचते हैं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डीसी जो है अपना जो डिप्टी कमिश्नर उसका जो रोल होता है वही लॉ एंड ऑर्डर, बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस उनका वो करे। काउंसिल का अपना एक जो सेक्रेटरी है
जी, जिसको हम मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं, उसको फुल ऑन एक्टिवेट करें। ओके, जैसे पूरा प्लानिंग का सारा कुछ जो है काउंसिल में ही होना चाहिए। जो पहले है तो है मिनी, लेकिन अभी एज सच क्योंकि पहले काउंसिल का सीईओ जो है डीसी है, तो सारा कुछ जो है डीसी ऑफिस में इस्टेब्लिश किया है। जी सर, तो काउंसिल का अपना एक सेक्रेटरीट इस्टेब्लिश करके उसी में जो है सारा कुछ उनके जो फंक्शन है, प्लानिंग को लेके, सारा फाइनेंस को लेके, वो सारा काउंसिल में उसमें इस्टेब्लिश किया जाए। जी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अगर हो, उसके बाद जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के एलोकेशन को लेके भी सोचने की आवश्यकता। तो ये इस तरह का एक जो हम लोग को थोड़ा सा लगता है एक वायबल सॉल्यूशन हो सकता है। जी, बाकी अभी चर्चे में आएंगे और सरकार का अपना भी एक सोच होगा, राइट, तो देखते हैं जी। जी। तो हमेशा लद्दाख में ये कंप्लेन रहता है कि लड़कियों का पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जी जी तो रिसेंटली जनरल काउंसिल मीटिंग, हिल काउंसिल के जनरल काउंसिल मीटिंग में 33% रिजर्वेशन का एक रेजोल्यूशन पास किया था सर। जी जी। सो क्या आने वाले हिल काउंसिल के इलेक्शंस में वो इम्प्लीमेंट होगा? अगर होगा तो हमारे काउंसिल में कितने वेमेन काउंसलर्स होंगे सर? देखिए ऐसा है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, वुमेन के राइट्स को लेके हम लोग बहुत ही सीरियस हैं। राइट, और ये हम बहुत पहले से ही जो है इनके ऊपर हम काम करते आए हैं। और जहाँ तक हमारे जो पार्टी के पोजीशंस का जो सवाल है, तो वहाँ पे जो है हमने वुमेन एक कैंडिडेट को जो है मैंडेट भी दिया था 2 जगह से। वी आर द ओनली पार्टी हु हैज गिवन अ मैंडेट टू अ फीमेल कैंडिडेट। एक अपर ले में भी था हमारा, दूसरा हमारा न्यूमा से था जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। बाकी पार्टियों का जो है विमेन कैंडिडेट कोई नहीं था, हमने विमेन कैंडिडेट का दिया था जी, तो, लेकिन खैर अलग बात है, वो जीत नहीं पाए। लेकिन वो उसके कोई बहुत सारे रीजंस है। तो लेकिन हम क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है आई मीन इक्वल नंबर्स में है और उनके राइट्स को लेके भी चिंता करने का विषय है, तो इसलिए जो है हम हमेशा जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमने काफ़ी बार चर्चा किया। और एक बार जो है बाज़ार में भी लेके, बाज़ार में जब एक 8 मार्च को जो है वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने कमिटमेंट दिया था कि हम आपके राइट्स को रिस्टोर, मतलब आपके राइट्स को प्रोवाइड करने का पूरा कोशिश करेंगे। जहाँ तक काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन की बात है जो उन्होंने वहाँ पे रखा था, हमने उनको अश्योर किया था कि हम उसको जो है पूरा आगे उनके बातों को ले जाएंगे और हम कोशिश पूरा करेंगे उनके जो है रिजर्वेशन काउंसिल के एक्ट में हो। तो दिल्ली में भी जो है हाल ही जब एचपीसी का मीटिंग हुआ था, तो हमने उससे पहले भी जो है काफ़ी रिप्रेजेंटेशन वगैरह दिल्ली भेजा था, एमएचए में भेजा, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा। तो सब जो है पॉजिटिव सोच ही रखते थे कि हाँ जेन्युइन है, ये इश्यूज है, इसको करना चाहिए। और काउंसिल में भी हमारे सभी कलीग जो है वो भी सीरियस थे, वो भी चाहते थे कि वुमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसलिए जो है हम सभी ने यहाँ जब रिप्रेजेंटेशन भेजा तो उसके ऊपर काम हुआ। तो जब वहाँ पे दिल्ली में एचपीसी का बात चल रहा था तो वहाँ पे हमें अश्योर्ड किया कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल को हम अप्रूव करेंगे। आपने जो आप लोग जो प्रपोज कर रहे हैं, हम वुमेन रिजर्वेशन को जो है बिल को जो है मतलब वुमेन रिजर्वेशन एक्ट हम लाएंगे और काउंसिल के जो है एक्ट में वुमेन को के लिए भी जो है 33% हम रिजर्व करेंगे करके। तो लेकिन अब जब वो आया तो इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़ सबके लिए, सभी बहुत खुश हो गए हैं। स्पेशली हमारे विमेन लोग जो है और भी खुश हो गए हैं। सबका एक सेलिब्रेशन वाला माहौल था, हर जगह ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड किया। तो लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क बना रहता था कि क्या वो इम्प्लीमेंट कब होगा। तो ये इम्प्लीमेंट इस बार होगा या आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में होगा। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया था कि नहीं, हम कोशिश करेंगे इसको इसी इलेक्शन में ही इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसीलिए जो है मैं और हमारे काउंसिल में हमारे पूरे साथी, पूरे कलीग जो है ने जो है यही उस दिन जो है जब जनरल काउंसिल किया था, वो एक हमारा एक प्रयास था कि हम चाहते हैं, काउंसिल चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट
लाया जाए जी और इस चीज़ को हम अप्रूव करते हैं, तो इसलिए जो है वो स्टैंप लगाने के लिए जो है हम लोगों ने जो है उस दिन रेजोल्यूशन लाया। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि सभी ने जो है एक ही आवाज़ में जो है उसको सपोर्ट किया। तो वो इसीलिए किया है ताकि जो है वो जो है हमारे तरफ से रास्ता हमने साफ कर दिया कि वी आर ऑन बोर्ड, वी आर रेडी, यू नो रेडी दैट वी वांट वुमेन रिजर्वेशन। तो इसलिए जो है वो चीज़ को, अदरवाइज तो हमारे जनरल काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके भी वो लॉ तो बनने वाला है नहीं। इट विल बी द मिनिस्ट्री कॉल, जो है एमएचए ने लाना है, अमेंडमेंट लाना है, सारा कुछ करना है, वो एमएचए का कॉल है। लेकिन हमने अपना रास्ता साफ कर दिया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन लाता है। तो इसीलिए जो है सारे लोगों ने जो है एक ही आवाज़ में जो है उस दिन वुमेन जो है रिजर्वेशन एक्ट के जो रेजोल्यूशन लाया था उसको एक ही आवाज़ में सबने पास कर दिया। जी, तो अगर ये वाला जो 33% रिजर्वेशन अगर इम्प्लीमेंट होता है सर आने वाले काउंसिल के इलेक्शंस में, तो कितने हमारे वुमेन काउंसलर्स होंगे आउट ऑफ 30? नहीं, देखिए अभी नंबर्स पे 30 पे लिमिट तो मैं नहीं कहूँगा कि हम अभी 30 ही हमारा सीट हो सकता है, क्योंकि वो बढ़ भी सकता है। वो इसलिए जो है क्योंकि अगर जो है डिस्ट्रिक्ट्स के जो है नोटिफिकेशन अगर आता है जी सर, तो उस हिसाब से तो काउंसिल के स्ट्रक्चर को लेके भी तो एक इशू बना हुआ है कि काउंसिल के कंपोजिशन कैसे होंगे, काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगा, वही जो अभी जो आपने पहले पूछा था टेरिटोरियल होगा कैसे होगा। तो उस हिसाब से जो है मुझे लगता है कि एक डिलिमिटेशन जो है हो सकता है। और बहुत सारी जगहों पे जेन्युइनली रिक्वायर्ड भी है। मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अगर देखा जाएगा तो लगभग 90 किलोमीटर से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी लेंथ में, तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो वहाँ पे तो 2 सीट तो डिजर्व करता है। उसी तरह चंगथंग के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कोरजोक का ले लीजिए, आपका न्यूमा का ले लीजिए, ये सारे बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो वहाँ पे इन मतलब एक काउंसलर्स का जो है पूरे एरिया में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अपना फंड्स जो है उस एरिया में अगर बांट देते तो वो बाकी छोटे काउंसिल कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेके बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत सारा पुराना डिमांड भी है। तो ये नंबर्स में चेंज आगे पीछे हो सकता है। मुझे लगता है अगर सारा कुछ ठीक से चले तो जिस हिसाब से होना चाहिए, तो मुझे लगता है नंबर्स थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। तो इसलिए अभी मुनासिब नहीं होगा कि एग्जैक्टली ये होगा, बट अदरवाइज अभी के हिसाब से अगर लेके चलेंगे तो 30 में से 8 सीट जो है नहीं 26 में से हम 4 तो नॉमिनेटेड है, 26 जो इलेक्टेड है, उस हिसाब से जो है 8 सीट जो है वुमेन के लिए रिजर्व होता है। जी सर। तो जब हम इलेक्शन के बारे में बात करते हैं, हिल काउंसिल का इलेक्शन भी अक्टूबर में इसी साल होने वाला है सर, तो आप लोगों की तरफ से कैसे प्रिपरेशंस चल रहे हैं इलेक्शंस को लेके, या हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये एक डाउट भी है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, सो क्या कहेंगे सर इस पे आप? नहीं, देखिए इलेक्शन तो अब होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि इलेक्शन नहीं होगा। ऐसे तो कहीं नहीं होता है। इलेक्शन जब ड्यू होता है तो इलेक्शन होगा ही होगा जी। तो लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी मतलब किस हिसाब से होगा उसके बारे में मतलब हम क्लियरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, बट इलेक्शन अल्टीमेटली होना है। जहाँ तक हमारा प्रिपरेशन का सवाल है, तो हम कोई अभी इलेक्शन स्पेसिफिक कोई प्रिपरेशन एज सच नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये भी है कि जब इलेक्शन बिल्कुल सामने आएगा तो वो इलेक्शन के मोड में सभी जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम काम को लेके फोकस्ड है। लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा एक सेल्फ बिलीफ भी है कि उतना भी हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने डिलीवरी दिया है, लोगों के लिए हमने खिदमत किया है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जब इलेक्शन होंगे तो जो काम और जो मेहनत हमने किया है उसका भी एक ड्यू एप्रिसिएशन जनता से हमें मिले। जी, लद्दाख को यूटी मिले 6 साल हो चुके हैं सर,
और इन 6 सालों में जब हम रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं तो सिंगल एक गैजेटेड रिक्रूटमेंट एक भी नहीं हुआ है। सो क्या लगता है इसका क्या रीज़न है, इस डिले होने का वजह क्या है सर? और दूसरी बात ये है, अब काउंसिल के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अब अक्टूबर में इलेक्शंस है और बच्चों में या जॉब एस्पिरेंट्स में और एक एप्रीहेंशन आया है कि अगर इलेक्शन होगा अक्टूबर में फिर से रिक्रूटमेंट नहीं होने वाले हैं। सो इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग 5 अगस्त 2019 को जब हम यूटी बने तो हम 2 छोटे ज़िला से सडनली ओवरनाइट हम जो है यूनियन टेरिटरी बन गया। तो हम तो छोटे 2 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, तो हमने जो है सारा कुछ जो है स्क्रैच से शुरू किया है जी। और अनफॉर्चुनेटली जब हम यूटी बन गए थे उसके बाद कोविड ने स्टक किया, तो लगभग 2020 तक तो हमारा कोविड ने ही हालत ख़राब करके रखा था। आप लेके चलिए, कोविड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया 20 के एंडिंग, बिगिनिंग ऑफ 21 में जो है 21 में जो है कोविड थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया। तो उस सिचुएशन में जो है अब कुछ लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था काम कैसे करें उसके बारे में भी, क्योंकि आपके प्रायोरिटी शिफ्ट हो गया था उस टाइम पे, आपको लोगों को बचाना है ना जी। तो उसके लिए जो है आपका सारा जो है एफर्ट लगता था जी। तो बाकी चीज़ों को करने का तो कोई किसी का ज़्यादा ध्यान जाता ही नहीं था। तो अब जब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो गया 21 आप लेट से हम अगस्त 20 जून जुलाई के बाद हम बोल सकते हैं थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। तो उसके बाद से तो जो है जब सिचुएशन नॉर्मल हो गया तो सारे लोगों ने पूरा एफर्ट लगाया कि अब इस यूटी को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, और अब सबको पता था कि वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। तो हम कुछ सारा चीज़ें जो है हम नए सिरे से बना रहे थे। तो इसलिए जो है आप उस टाइम पे प्रॉब्लम्स भी बहुत था, क्योंकि चीज़ों को स्टेबल होने में तो समय लगता है, मैन पावर के भी शॉर्टेजेस थे तो बहुत सारे इश्यूज सेटल नहीं थे, तो इसलिए जो है समय लग रहा था। तो हमने, लेकिन ये कह रहा हूँ जो आप एम्प्लॉयमेंट की बात जब आपने किया है गैजेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए या जनरल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, तो वो थोड़ा डिले हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब डिले होने का ये भी था कि भाई आपको एक बेटर, एक आपका जो है रोबस्ट, एक आपके जो है रिक्रूटमेंट रूल्स बनाना हो, जो भी बनाना हो, सिलेबस बनाना हो, वो सारा बनाने के लिए जो है एक टाइम चाहिए था। अब सारे लोग जो है उसकी चीज, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था उनके ऐसे काम करने के लिए, तो बाहर से जो है एक्सपीरियंस गेन करना पड़ा, बहुत सारे स्टेट्स में विजिट करना पड़ा। तो इसी तरह जो है थोड़ा सा समय लग गया, लेकिन बन गया वो, है ना जी। आइडियली जो है हमें लगता था कि इसमें और भी डिले हो सकता है, लेकिन सभी ने रात दिन मेहनत किया। हमारे ऑफिसर्स ने जेन्युइनली बहुत एफर्ट लगाया, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हो, चाहे वो हमारे पूरा आपके जो है चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे जितने भी जो सेक्रेटरीज है, जितने भी जो हमारे डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स, एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। इवन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स से कोशिश सब ने किया कि उसको सारी चीज़ें बनाई जाए। तो आप उसके बाद जो है प्रॉब्लम ये हो गया कि साथ ही साथ जो है जो डोमिसाइल को लेके भी जो है एक इशू निकल के आ गया। जब हम रिक्रूटमेंट, हमारा आरआर सब बन रहा था, कंप्लीट हो रहा था, अब हमें लग रहा था कि हम रिक्रूटमेंट में जाएंगे, तो वो डोमिसाइल वाला इशू निकल के आ गया। तो उसमें जो है फिर हम लोग फंस गए। तो उसमें आप लोगों का भी एप्रीहेंशन था कि नहीं, इससे जो है ये हो सकता है, वो हो सकता है। अब इसी तरह कुछ करके जो है फिर वो डोमिसाइल वाला वो कॉम्प्लेक्सिटी बन गया। फिर उसके चक्कर में जो है हम जो है रिक्रूटमेंट हमारा डिले हो गया। फिर भी आप जब हमने MHA में अप्रोच किया तो गवर्नमेंट वाज काइंड एनफ, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, आप इसमें तो बहुत बड़ा गैजेटेड में तो हम लोगों को थोड़ा सा करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन नॉन गैजेटेड हम कैसे भी करके कराएंगे ताकि कुछ तो रिलीफ मिलेगा। तो फिर वहाँ पे उन्होंने LRC का प्रोविजन बना के जो है हम लोगों को जो है यहाँ पे जो है नॉन गैजेटेड रिक्रूटमेंट करने दिया। फिर हमने यहाँ पे नॉन रिक्रूटमेंट गैजेटेड जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट है उन सबको हमने यहाँ से रिक्रूटमेंट करके हमने पोस्ट को फिलअप करना शुरू कर दिया। तो अभी जो है आप ये जो गैजेटेड वाला है,
आरआर सबका बन गया है जी नोटिफिकेशन के लिए तैयार है। फिलहाल तो हमारा पीएससी जो है अभी यूपीएससी के साथ है, सिलेबस तो यूपीएससी का ही होगा, तो सब कुछ रेडी है। कुछ क्लियरिफिकेशन बच्चों को चाहिए था, वो भी आज सुबह ही हमने एक मीटिंग किया, उसमें भी कुछ जो कन्फ्यूजन बना था उनके ऊपर भी थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। वो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स भी थे, उन्होंने भी जो है उनके ऊपर थोड़ा सा बच्चों को जो है अप्राइज किया कि इसमें ऐसा जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का कोशिश किया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि जो ही अभी डोमिसाइल पे हमारा रेजोल्यूशन हो जाता है और अगले टॉक में होना चाहिए उसके ऊपर रेजोल्यूशन, क्योंकि ज़्यादा इश्यूज नहीं है। अब थोड़े बहुत कुछ लोगों के कंफ्यूजन्स बने हैं, तो उसको जो है बैठ के सेटल करके, और गवर्नमेंट इज़ वेरी पॉजिटिव, और हम इसको आपको ये आश्वासन देते हैं कि ये इलेक्शन से इसको नहीं रोकेंगे, उससे पहले हम कर देंगे, उससे पहले ही जो है हमें पूरा उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक हो गया तो अब नोटिफिकेशन निकालने के लिए पूरा सरकार ने पूरा तैयार करके रखा है। हमें पूरा दिल्ली में जो है पूरा ब्रीफ किया था, इसमें सारा इस तरह के सारा चीज़ें रेडी किया है। अब जो ही उसके ऊपर थोड़ा सा हमारा सहमति बन जाता है जो भी हो, तो एकदम उसके ऊपर जो है नोटिफिकेशन कर देना है। तो उससे इलेक्शन, क्योंकि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, अगर इलेक्शन हमारा अक्टूबर में ड्यू है तो उस हिसाब से सितंबर में हमारा कोड ऑफ कंडक्ट लग सकेगा। तो अभी तो हमारे पास टाइम है, उससे पहले ये सारा नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड हम लोग जो है डोमिसाइल को रिजॉल्व कर पाए। जी, अगर डोमिसाइल रिजॉल्व नहीं होता है, रिसेंटली क्योंकि एमएचए में जब ये मीटिंग हुआ था हाई पावर कमेटी का, तो उसमें एक कट ऑफ डेट के लिए भी बोला था सर, 1989 को लद्दाख के डोमिसाइल का 1989 डोमिसाइल का डेट का कट ऑफ होगा। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है, उससे पहले रिक्रूटमेंट होने के चांसेस है। अगर रिक्रूटमेंट होता है तो क्या उसका बेसिस क्या होगा, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा या क्या होगा सर फिर? अब देखिए ऐसा है ना जी, वो तो अभी जो टॉक होगा उसमें चर्चा होगा, बट एक चीज़ हम लोगों को मान के चलना पड़ेगा कि डोमिसाइल जो है एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो डोमिसाइल के जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम डिफीट नहीं कर सकते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशनली हिट नहीं होना चाहिए जी। तो इसलिए जो है डोमिसाइल का जब भी हम लॉ के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हम लोगों को सोच के जो है डोमिसाइल के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए जी। तो इसलिए जो है एक पर्टिकुलर थोड़ा सा चीज़ों को लेके अगर हम डोमिसाइल के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि देन इट विल हिट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके जो वो है पोजीशन से। तो इसलिए जो है हम लोगों को ऐसे दायरे में थोड़ा सा क्या वायबल सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में हम लोगों को सोचने की आवश्यकता है जी सर। और मुझे लगता है डोमिसाइल पे रिजोल्यूशन हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है। सरकार बिल्कुल चिंतित है जी। वो भी हमारे हित में काम करना चाहते हैं जी। इसीलिए तो बार बार जो है पहले एक हम लोगों का थोड़ा सा एक छोटा सा एक सहमति बन गया था, लेकिन उसमें कुछ शायद कम्युनिकेशन इश्यूज हो गए थे, तो दोनों साइड से जो है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से जो है उस पर रिव्यू कर रहा है, दोबारा से बातचीत कर रहा है, फिर बैठ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस है ना जी। वो चाहते हैं इस चीज़ों को जो है हम लोगों को कॉन्फिडेंट में रख के ही इसका रेजोल्यूशन निकल जाए लद्दाखियों को। तो उसके ऊपर जो है काम कर रहा है, और मेरे ख्याल से हम लोगों को ये इस पे ऊपर जो है जल्दी रेजोल्यूशन करना चाहिए। वैसे भी हमें क्लियर कट कहा है कि डोमिसाइल लॉ जो है उसका जो है जो पर्पस जो है इट विल बी ओनली फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस है ना जी। इससे जो है आपका जो है बाकी लैंड के ट्रांजेक्शन में, बिजनेसेस, उन सब में ये डोमिसाइल लागू नहीं होगा। ये सिर्फ आपके रिक्रूटमेंट पर्पस के लिए होगा। और हमें डाटा के साथ जो है पूरा एक थोड़ा सा थोरोली एक अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा कि हमें इसको कैसे करना है बोल के। तो लेट्स सी, अभी शायद मुझे सुना है वो 27 मई को अब टॉक होने जा रहा है। तो उससे पहले जो है हम सभी लोगों से चर्चा करेंगे और देखेंगे इसको कैसे रेजोल्यूशन किया जाए जी सर। सो जब से लद्दाख यूटी बना है तो इसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट चेंजेस आए हैं सर, और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? देखिए अचीवमेंट तो आप
गिनेंगे तो मुझे लगता है पूरा दिन लग जाएगा। मेजर जो देखिए, हमारे लेकिन मैं आपको एक चीज़, मेजर चीज़ आपको जो बोलना चाहूँगा जी, वो ये है कि 5 साल में आप खुद ही अपने मेमोरी थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा कि हमारा पोजीशन कैसे था जी, और आज हम कहाँ पे हैं। हमने जो है पहले सबसे प्राइमरीली जो है लद्दाख में जो है हमने बुनियादी सहूलियत के ऊपर जो है हमने फोकस किया, जो हमारा बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो हमें 2019 से पहले मिसिंग था, जिसमें आप जो है पीने का साफ पानी, जो घरों में नल से जल की जो बात करते हैं, और रोड कनेक्टिविटी की बात करेंगे, टेलीकम्युनिकेशन की बात करेंगे और बिजली की बात करेंगे। तो ये तो जो है 2019 से पहले तो पैथेटिक हालात में था हमारा, स्पेशली इन रिमोट एरियाज, क्योंकि वो इक्विटेबली लद्दाखियों को जो है अपने जो बेसिक एसेंशियल एज पर योर फंडामेंटल राइट वो कभी मिला ही नहीं था जी। तो हमने ये कोशिश किया कि सारा जो है, क्योंकि होते हैं आपके विजन्स है, बड़े बड़े काम है, लेकिन प्राइमरी हमने फोकस किया कि भाई यूटी लोगों ने क्यों डिमांड किया था। यूटी इसीलिए डिमांड किया था क्योंकि जो है हर एक इंडिविजुअल ने डिमांड किया था ना जी, ये तो सबका यही था कि जो मेरे जो राइट्स है, जो मुझे नहीं मिलता था जम्मू कश्मीर में जब हम बैठते थे, तो वो राइट्स हमें नहीं मिल रहा है बोल के, इसलिए जो है सरकार के साथ प्लीड करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कि हमें अलग किया जाए ताकि हमें अपने राइट्स को जो है हमारे राइट्स रिस्टोर हो जाए करके। तो इसीलिए जो है हमने लोगों के राइट्स को देने का काम किया है। और पूरे रूरल एरियाज में देखे जाएंगे तो आप पूरे कहीं पे भी देख लीजिए, आज जो है बिजली के सुविधाएं जो है हर जगह हमने पहुंचाया है। टेलीकम्युनिकेशन का जो है ऑलमोस्ट एवरी विलेज इज नाउ कनेक्टेड, तो नहीं कहूँगा, हैव बीन प्रोवाइडेड विद द मोबाइल टावर। सून we will be achieving 100% जो है कनेक्टिविटी इन द इंटायर लद्दाख रीजन। ऑलमोस्ट जो है हमारा 70% 80% गाँव जो है कवर्ड है नेटवर्क से। इलेक्ट्रिसिटी आपने पूरा अभी चंगथंग में हमने ग्रिड का लाइन ले जा रहा है, 2000 करोड़ के आसपास का है। नुब्रा में जो है 800-900 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट जो है पावर ग्रिड का लाइन चल रहा है। जंगस्कर में चल रहा है, हर जगह पे जो है, जिससे जो है अभी ऑलरेडी they have been provided with the solar power plant, हर जगह पे दिया है। डीजी से भी हम लाइट देते हैं, पहले जितना मिलता था उसको इन्हेंस करके हमने दिया। अब जो है अभी जो है जब ये नॉर्दर्न ग्रिड से ये सारे जो है दुर्गम जो इलाके हैं वो सारा जब कनेक्ट हो जाएगा नॉर्दर्न ग्रिड से, तो दे विल आल्सो हैव अ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी। ऑलमोस्ट चंगथंग के आधे जगह को हम ऑलरेडी दे चुके हैं जी। आज डेमजोक जैसे जगह में जो आपका बॉर्डर पे है, डेमजोक जैसे जगह में आज जो है हर घर में नल से जल दिया जा रहा है। आपका डुंगटी जैसे जगह में, इसी तरह हर रिमोट में हम वो भी सोलर सबमर्सिबल पंप के साथ उनको हमने ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी बनाया है। रिन्यूएबल एनर्जी का हम 100% इस्तेमाल करते हैं। और आज डेमजोक जैसे जगह में सोलर स्ट्रीट लाइट दिया है। वहाँ CDFD रोड अगर आप देंगे, आज यहाँ से पहले अगर मैं जब मैं CC बना था, मैं जब यहाँ से आनले टूर किया था, मुझे 2 दिन करना पड़ा। एक रात तो मुझे न्यूमा रुकना पड़ा, फिर वहाँ से अगले दिन गया क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा था बिकॉज ऑफ द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइम कंज्यूमशन होता था, डिस्टेंस तो है ही लेकिन टाइम कंज्यूमशन होता। अभी यहाँ से अगर ले से जाएंगे तो पहले जो 8-9 घंटा लगता था, आज हम आराम से 4.5-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो सीधा एक ही दिन में मैं जो है सुबह करके जाके वहाँ डेमजोक में जाके लोगों से मिल के मैं शाम को वापस भी आ सकता हूँ। तो पहले ये स्थिति नहीं था। तो अभी CDFD रोड आप देख लीजिए डेमजोक में जाके, डेमजोक में टूरिज्म खोल दिया। इसी तरह जो है जो टूरिज्म को भी जो है हमने जो है इक्विटेबली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें लद्दाख में, उसके जो इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है टूरिज्म है, तो वो इनकम जो है इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था हर जगह पे। टूरिज्म हर जगह पे पहुंच नहीं पा रहा था, इसीलिए जो है रूरल से अर्बन में माइग्रेशन ज्यादा हो रहा था। उस चीज को हमें रोकना था। और क्योंकि ये सीमा इलाका है तो यहाँ पे जो है टूरिज्म को हर जगह पहुंचा के वहाँ पे जो सीमा पे बैठने वाले लोगों को अगर वहीं पे नहीं रोकेंगे तो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक
इम्पोर्टेंट जो जगह है उसके लिए भी जो है ये थ्रेट है। जी। तो इसलिए हम लोगों को कैसे भी जो है ये माइग्रेशन को रोकना था, इसलिए जो है आज हमने आनले में डार्क स्काई रिजर्व बनाया, ये सारा आपके शुशुल से लेके देमजोक का रोड बनाया, देमजोक में टूरिज्म के लिए खोल दिया, रेजांगला में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के लिए बना दिया, सियाचन बेस कैंप में टूरिज्म के लिए हमने छोड़ दिया, थांग के एंड तक जो है टूरिज्म के लिए खोल दिया। तो ये सारा इसीलिए किया है कि जो है टूरिज्म जो है हर जगह पे एक्सेसिबल हो। बहुत जल्द जो है हम गलवन को भी खोलने वाले हैं, सब ठीक रहा तो जून 15 को जो है वी शुड बी एबल टू ओपन गलवन फॉर द टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट। तो ये सारा बहुत सारा चेंजेस हुआ है जिसको हमने एक सोच के साथ, ताकि जो है लोगों के जो है लाइवलीहुड में जो है आसानी हो और सबको बराबर का हक मिले, इस तरह का जो है हमने इस 5 सालों में करने का काम किया। उसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है हमने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन मैं फिलहाल 2-4 एग्जांपल अगर आपके सामने रखें जी। तो एक तो ये फुटबॉल स्टेडियम ही आप देख लीजिए जो बन के है आज, एस्ट्रोटर्फ। आज यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जो है गेम यहाँ पे होते हैं। फुटबॉल हमने क्लाइमेट कप यहाँ पे किया है। अभी हाल ही में जो है हमने जो है मेडिकल जो कॉलेज है उसके लिए जो है पोस्ट जो है सैंक्शन करके लाया है। अभी 758 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है जो वो बनने वाला है, वो प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन गवर्नमेंट से अप्रूवल भी करके लाया है, वो भी हम लोगों को अप्रूवल मिल चुका है। तो ये जो है पूरे लद्दाख के लिए जो है एक गेम चेंजर होगा। बाकी हमने एसएनएम हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आप देख लीजिए हर स्कूलों को जो है बिल्डिंग्स को हम जो है अपग्रेड कर रहे हैं, सारे जो है सीबीएसई में कन्वर्ट है, बहुत सारे स्कूल्स जहाँ पे बंद हो गए थे उन सबको हमने रीओपन किया है। तो ये सारा बहुत सारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो आकर टंगचे जैसे जगह देखिए, वहाँ का जो पहले हॉस्पिटल का जो डिस्ट्रिक्ट जो सब डिवीजन हॉस्पिटल कैसा होता था, आज वहाँ पे हम 30 बेडेड हॉस्पिटल देख लीजिए वहाँ पे कैसा बन रहा है। और हमने हर जगह पे जो है हेल्थ फैसिलिटीज को जो है हमने इम्प्रूव कर दिया। हर सब सेंटर CHCs में जो है हमने ऑक्सीजन वो प्लांट लगाया दिया है, न्यूमा लेके आपका दुर्बुक में, खलसे में, नुब्रा में। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। हर जगह पे हमने बहुत बड़ा काम किया है, हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सारा जो है भारत सरकार की मेहरबानी से और मोदी जी के लीडरशिप के कारण ही हुआ है, क्योंकि ये सारा करने में हमें आसानी हो गया है। पहले तो हम सिर्फ सोचते ही रहते थे, क्योंकि इतना बड़ा काम करने का तो कौन सोच भी नहीं सकता था। तो सपने भी हमारे छोटे ही होते थे, लेकिन यूटी बना तो अब हमारे सपने भी बड़े होंगे और उनको हम कर भी पा रहे हैं, क्योंकि हमारा कैपेसिटी उतना बढ़ गया है। तो ये सारा जो है यूनियन टेरिटरी बना है, तो इसलिए जो है हम लोगों को ये फ़ायदा मिला है। तो बाकी जो है अभी एक हम ऑफिशियल जो हमारे 5 साल के जो है अचीवमेंट जो है उसके ऊपर भी जो है हम पूरा एक डॉक्यूमेंट हम जल्दी जारी करने वाले हैं। तो उससे भी जो है लोगों को पता चल जाएगा कि इन सालों में जो है क्या क्या काम जो है लद्दाख में बना है। जी सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।